नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 21 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि प्रतिपदा है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 10:59 तक रहेगा। योग प्रीति है सुबह 10:58 तक, आगे आयुष्मान योग रहेगा। तो योग की दृष्टि से आज का ये दिन बहुत ही शुभ है, योग कारक है, तो इसका सदुपयोग करें। करण बव है सुबह 8:30 तक, आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:50 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:50 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं शुरू किए जाते हैं और लंबी यात्रा पर इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:54 से दोपहर 12:46 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:26, फिर सुबह 9:18, दोपहर 12:46 और 1:38 दोपहर में। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, इस दिशा में यात्रा बहुत आवश्यक है, तो छोटा सा उपाय करें जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। इसका परिहार बहुत ही सरल है। थोड़े से राई या जौ के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और जब ये प्रक्रिया करें उस दौरान भगवान श्री राम को या अपने अपने इष्ट को अपने हृदय में माने, उनका सुमिरन करें और फिर इस दिशा में यात्रा करें। ऐसा करते हैं तो यात्रा मंगलमय, शुभ, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज के दिन का सदुपयोग करने का समय दर्शकों, यानी आज के दिन का शुभ समय वो है सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक, फिर दोपहर 12:20 से दोपहर 1:55 तक और फिर शाम 5:15 से शाम 6:50 तक। ये वो कालखंड है जो पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ, योग कारक और सिद्धिप्रद होता है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करने हैं तो इस समय का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, आज की चंद्र राशि मेष है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए अति आत्मविश्वास से बचने का दिन है। वहीं वृष राशि वालों को बचना है बहुत ज़्यादा खर्चे की आदत से और मिथुन राशि वालों को मिल सकता है नए नौकरी का अवसर। वहीं कर्क राशि वालों को मिलेगी प्रशंसा अपने ऑफिस में यानी कार्यालय में और सिंह राशि वालों को भाग्य देगा आज पुरानी गलतियों को सुधारने का एक अवसर। और कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर बनेगी चिंता और तुला राशि वालों को आज संबंधों में हो सकता है खटास का अनुभव। वहीं वृश्चिक राशि वालों को पैसों के लेन देन में रहेगी समस्या, यानी पूरा दिन ऐसा निकलेगा कि आपको पैसे के लेन देन में समस्याएं दिखेगी। और धनु राशि वाले छात्र छात्राएं आज पा सकते हैं शुभ सूचना। और मकर राशि वालों के लिए है अवसाद और चिंता से भरा हुआ ये दिन। कुंभ राशि वाले आज पाएंगे जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम और मीन राशि वालों को कुटुंब से मिल सकती है किसी मांगलिक कार्य की सूचना। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित और सुंदर बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में बहुत छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से बहुत ही गहन गूढ़ ज्ञान दिए गए हैं जो हमारे जीवन का सार सामने ला देते हैं, जिसे समझकर, जिसको अपने जीवन में अपनाकर हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि एक बहुत ही छोटा सा श्लोक है कि नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम और नास्ति त्याग समम सुखम। एकदम छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसका आप अर्थ देखें तो कितना गहन है और इसे अपने जीवन में उतारें तो देखें कितना सुंदर जीवन हो सकता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है। अब यहाँ नेत्र से जो तात्पर्य है, जो इसका सीधा सीधा संबंध है, वो दृष्टि से है। दूर दृष्टि, सामान्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, इस प्रकार की बहुत सी दृष्टि भेदों में ज्ञान से प्राप्त अंत्यदृष्टि सबसे सर्वश्रेष्ठ दृष्टि होती है। ऐसे ही सत्य आचरण, सत्य वाचन से बड़ा कोई तप नहीं है और राग यानी कि अटैचमेंट से बड़ा कोई भी दुख नहीं है। जिस वस्तु व्यक्ति में आपने राग लगा रखा है यानी अटैचमेंट लगा रखी है, वो एक दिन दूर होने वाले हैं और फिर वियोग की अग्नि में आपको बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी। ऐसे ही त्याग के समान कोई सुख नहीं।
जिसे करने पर न केवल पुण्य जागृत होते हैं बल्कि आप भीतर से पवित्रता का एक सतत अनुभव भी करने लगते हैं। तो दर्शकों, ये था आज की ज्ञान चर्चा का सार। आप इसे अपने जीवन में उतारें। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देंगे, जिन्हें करके आप अड़चनों को, असफलताओं को पीछे छोड़कर जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप सभी 3 विशिष्ट कार्य अवश्य कीजिए। एक तो सुबह भगवान शिव जी पर मीठे दही यानी मिश्री मिले हुए दही से अभिषेक कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 3 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठ के कीजिए। दूसरा, आज आप किसी भी छोटी बच्ची को जो ज़रूरतमंद हो, निर्धन हो, उसको कपड़े दिलवा दीजिए उसको पहनने के। और तीसरा काम आज आप करेंगे वो है कोई भी फलदार वृक्ष जैसे जामुन का पेड़ हो या अमरूद का पौधा हो, ये किसी मंदिर में लगा दीजिए दोपहर 1:30 बजे के बाद। आपका भाग्य, आपकी उन्नति इस वर्ष बहुत ही विशेष रहने वाली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अगर ये तीनों उपाय करेंगे, आने वाला पूरा वर्ष, आने वाला जीवन बहुत ही सुंदर आएगा। ऐसे ही दर्शकों, धन कमाना और धन जोड़ना 2 अलग अलग विषय हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कमाई तो बहुत हो रही है लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, और ऐसे में घर में समृद्धि या कहें कि बरकत दिखाई नहीं देती। वास्तुशास्त्र में ऐसा अक्सर उत्तर दिशा के दूषित होने से होता है। यानी आप देखें कि एकदम धुर उत्तर यानी एग्जैक्ट नॉर्थ में आपने कहीं कोई टॉयलेट, सीढ़ी या कोई पिलर तो नहीं बनवा रखा है या कोई वजन तो नहीं है। ऐसे दोष होने पर वास्तु के अनुसार दोष सुधरवाने के साथ साथ उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर महाराज की साधना और उनकी उपासना भी त्वरित गति से समस्या का समाधान कर देती है। सबसे पहले तो आप कीजिए कि उत्तर में कुबेर महाराज का एक चित्र अवश्य लगाएं। लेकिन अगर वहाँ टॉयलेट बना रखा हो तो उस पर आपको चित्र बिल्कुल नहीं लगाना है। ऐसी स्थिति में वहाँ एक दर्पण लगा सकते हैं। इसके साथ साथ नित्य कुबेर भगवान की उपासना करें, क्योंकि कुबेर महाराज देवताओं की निधि के अधिपति हैं। इनकी कृपा से भंडार अक्षय हो जाते हैं, धन आकर घर में रुकना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आप एक कुबेर यंत्र शुभ मुहूर्त में घर लाएं, जैसे कि कोई रवि पुख्य मुहूर्त हो या सर्वार्थ सिद्धि हो, और उसे एक लाल वस्त्र पे विराजित करें, पंचोपचार से उसकी पूजा करें, शहद का भोग लगाएं, फूल अर्पित करें। नित्य 11 माला 27 दिन तक इस विशिष्ट मंत्र की करें तो सभी आर्थिक समस्याओं में आपको समाधान भी मिलेंगे और धन भी घर में आके स्थायी होने लग जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। मंत्र को फिर से समझते हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ऐसे ही दर्शकों, कुबेर महाराज के साथ ही गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर घर में लगाइए और पूजा करें तो सभी कार्य बहुत ही तीव्रता से सिद्ध होते हैं। धनागमन के नए नए मार्ग खुलते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, भाग्योदय होता है। कुबेर महाराज और लक्ष्मी जी की पंचोपचार से पूजन करें और इस विशिष्ट मंत्र की नित्य 11 माला जाप 27 दिन तक करें और खुद देखें कि प्रत्यक्ष आपको कितना बड़ा लाभ हो रहा है। मंत्र बहुत ही विशेष है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम पूरे पूरे नमः। मंत्र फिर से समझिए। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम पूरे पूरे नमः। इस प्रकार से अगर आप साधना करेंगे, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत तेज गति से सुधर रही है और जो समस्याएं थी, कोई कर्जा था, कोई आर्थिक स्थिति में कमजोरी थी, वो दूर हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक अमीश सिंह जी की। ये दिल्ली से हैं। 11 अप्रैल सन 2003 का इनका जन्म है। समय है सुबह 11:51 दिल्ली। प्रश्न है कि कैरियर काउंसलिंग चाहिए, वर्तमान में इंजीनियरिंग चल रही है। देखिए अमीश जी, बहुत ही प्रबल राजयोग युक्त आपकी जन्म पत्रिका है। कर्मेश उच्च राशि में, कर्मेश यानी जो आपके कैरियर का मालिक है वो उच्च राशि में, और गज केसरी योग आपको अत्यंत ही धनी भी बनाएगा, ऐसा आपकी जन्मपत्री कह रही है। आप मंगल संबंधित क्षेत्र में काम करेंगे, जैसे निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन, सिविल के, या फिर माइंस से संबंधित काम में। लगातार अगले बहुत वर्षों तक आपके योग कारक समय अभी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आगे से आगे आपको करियर में एक अच्छी ऊंचाई भी मिलेगी। बस समस्या बनेगी तो राहु द्वारा, तो इसका प्रबंध अभी से करें, राहु शांति करवा लें और नित्य भगवती दुर्गा के 32 नाम का पाठ करने की आप आदत बना लें।
निश्चित रूप से आपका भाग्योदय हो जाएगा और कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक आदित्य जी की। ये अजमेर से हैं, 17 जून सन 1978 का जन्म है, दोपहर 2:30 अजमेर। प्रश्न है, फाइनेंशियल समस्या कब समाप्त होगी? देखिए आदित्य जी, जन्म पत्रिका में लग्नेश बुध अस्त है और 12वें भाव में शनि मंगल बैठे हैं। तो आपने जो भी व्यापार किया उसमें कोई दुर्घटना अवश्य हुई है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई गाड़ी पलट गई हो या लेबर को चोट पहुंच गई हो। लग्न में स्थित राहु भी आपको जल्दबाजी करने वाला बनाता है। हालांकि जन्म पत्रिका दर्शा रही है कि आप या आपके घर का कोई सदस्य सरकारी उच्च पद पे है, तो स्थिति काबू से बाहर तो नहीं हुई है, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट है आपके पास में हमेशा के लिए। फिर भी काफ़ी आर्थिक नुकसान दिख रहा है। 15 अगस्त सन 2023 से आपकी स्थिति ठीक होने लगेगी। इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय, कुछ कार्य अवश्य करें। एक तो बुध के 7 गुना जप आप निश्चित रूप से करवाएं और एक पन्ना गले में पहने। दूसरा, नित्य श्री सूक्त और गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ आप शुरू कर दीजिए। स्थिति सुधर जाएगी और बहुत जल्दी आपका व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही समय सही विधि पे करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है उसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन सुखी समृद्ध ईश्वर में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहां पर हम ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन हमारा कैसा गुजरेगा। डिवाइन हमें ऐसी क्या गाइडेंस दे रहे हैं जिससे आज का हमारा दिन और भी बेहतरीन बन सके। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। अगर आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी रीडिंग आपकी होगी, कौन सा होगा आपका मूलांक। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 2, तो 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 21 अप्रैल 2023 और आज की तारीख का जो जोड़ है 21 को जोड़ेंगे तो आएगा नंबर 3 यानी कि जुपिटर गुरु का अंक है। तो आज क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर जुपिटर का, आइए हम जानते हैं। लेकिन गुरु की अगर हम बात करें तो हमारे सनातन परंपरा में गुरुओं को एक विशेष स्थान दिया गया है। और अगर हम बात करें कि ना केवल वो गुरु जो कि भौतिक दुनिया में है, बल्कि सूक्ष्म जगत में भी एक विशेष लोक बताया गया है जहां पर कि सभी संत, ऋषि, मुनि और गुरुओं का समूह होता है। इन्हें एसेंडेड मास्टर्स भी कहा जाता है। आइए बिना देर के अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरने वाला है आज का दिन। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 21 अप्रैल 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 1 के लिए मदर अर्थ का कार्ड है। आज के दिन मूलांक 1 के जातकों को ऐसा कार्य करना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। आपको सोशल वर्क पे आज फोकस करना चाहिए। आज के दिन आपका उपयोग किया जाएगा एनवायरनमेंट के लिए, समाज के लिए। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपकी जो उपयोगिता है, उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा आज। तो कोई भी ऐसा कार्य अगर आपके समक्ष आता है या आपके भीतर ऐसा कोई भाव उठता है कि आपको किसी की सहायता करनी चाहिए, आप छोटे छोटे कार्य भी कर सकते हैं। लाइक आपने जल भराव करके रखवा दिया, चिड़ियाओं के लिए दाना रख दिया, गाय को आपने जो है आपने चारा खिला दिया, गुड़ खिला दिया, उनके लिए जल की व्यवस्था कर दी। कहीं नल खुला हुआ है तो आपने नल बंद कर दिया, कहीं कचरा है तो आपने उसकी सफाई का जिम्मा उठा लिया। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज के दिन आपको माँ भगवती कह रही हैं कि ऐसा कोई कार्य अवश्य ही करें। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, ब्रह्मांड, ये प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, हमारी छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ इसको एक धन्यवाद स्वरूप है ना। तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं।
आज 21 अप्रैल 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, माँ लक्ष्मी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको फाइनेंशियली काफ़ी लाभ हो सकता है। कहीं अटका हुआ धन होगा तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। आपको आकस्मिक रूप से भी धन लाभ हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो और आपको धन मिल जाए। तो आपके एक्सपेक्टेशन से अधिक का जो कार्य है वो आज आपके साथ घटित होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं जहां पर कि आप अपना जो जॉब कर रहे हैं उससे अतिरिक्त कुछ आप धन को आप इकट्ठा कर पाएँ। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भी आपके समक्ष आ सकती हैं। तो कुल मिला के माँ लक्ष्मी की कृपा है, जो आपको मिले कुछ ही सही, संसार में प्रकृति में अवश्य बांटे, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 21 अप्रैल 2023 के लिए आज की तारीख का जोड़ है नंबर 3 और मूलांक 3 की ही हम बात कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज गुरुजन की, माँ भगवती की आपके ऊपर पूरी कृपा बनी हुई है। आज का दिन आप बहुत संपूर्ण महसूस करने वाले हैं। यहाँ पर अबंडेंस का अर्थ केवल और केवल धन से नहीं है, बल्कि उस वास्तविक संतुष्टि और प्रसन्नता से है जिसको आप तलाश कर रहे हैं। आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कहीं आपके कार्य अटक रहे होंगे वो अचानक से बनने आरंभ हो जाएंगे। कोई व्यक्ति आके आपकी सहायता करेगा उसे पूर्ण कराने में। आप स्वास्थ्य लाभ आपको मिल सकता है। कुल मिला के भीतर से आज आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त अनुभव करेंगे, हाई एनर्जी फील करेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि जितना ज़्यादा आपकी हाई और पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसी ही परिस्थितियाँ, घटनाक्रम आपके साथ होने लगता है। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, इसका सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 21 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, बाउंड्रीज का कार्ड है। आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि आपको, अगर आपके यहाँ पर कोई आपसे अतिरिक्त कार्य करने के लिए कह रहा है तो आज के दिन आपको उनको ना कहने की आदत डालनी होगी। क्षमता से अधिक कार्य अपने हाथ में ना लें। ऐसा कोई भी कमिटमेंट ना करें जिसे आप पूरा ना कर सकते हो, फिर सामने वाले व्यक्ति को कितना ही बुरा लगे। बड़े प्यार से आज आप समझा दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं तो आज आपको बड़े ही प्यार के साथ अपने चारों तरफ एक सर्किल बना देना चाहिए जिससे कोई भी पार ना कर सके। अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखें। अपने आप को आज के दिन थोड़ा सा, मैं इसे सेल्फिशनेस तो नहीं कहूँगी, स्वार्थी होना नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आज के दिन आपको कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 21 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है क्वाइट टाइम। आज के दिन आपको शांत रहना चाहिए। आज के दिन वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। फिजूल बेवजह कुछ भी बोलने से पहले या भद्दा मजाक करने से पहले 10 बार आज आपको सोच लेना है, क्योंकि इसी वाणी से जहां आपके कार्य बन सकते हैं वहीं ये वाणी आज आपके कार्यों को बिगाड़ भी सकती है। तो जितना ज़्यादा हो सके सोच विचार के ही आज बोलें। शांत रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें और किसी के उकसाने में ना आए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 21 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से, मतलब एक सोच विचार व्यक्ति करता है किसी कार्य के लिए, लेकिन अत्यंत ही सोचना, किसी विषय पे सोचते रहना और उसको इतना ज़्यादा माइंड पे चढ़ा लेना कि उसका असर आपकी सेहत पे पड़ने लगे, तो ये चीज़ नकारात्मक होती है। किसी भी चीज़ की अति खराब होती है। तो आपका जो एक टेंडेंसी है किसी बात में घुस जाने की, सोचने की, आज आपको उससे अपने आप को बचाना है। कहीं ना कहीं आपके ऑरा में, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर उसका इफेक्ट दिखने लगा है। तो अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें और अपने प्यूरिफिकेशन पे काम करें। और ये प्यूरिफिकेशन केवल और केवल आपकी बॉडी की नहीं बल्कि माइंड की है, आपको इमोशंस की है।
कुल मिला के आपको भीतर से भी स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है, साफ होना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप एक संकल्प ले लें कि कंटिन्यू 21 डेज तक मैं ये कार्य करूंगी या करूंगा, कि आप 21 दिन तक ओमकार जाप करें। शुरुआत आप चाहे 5 मिनट से करें और उसको आप 15 मिनट से आधा घंटा लेके जाएं। अपने लिए, अपनी भलाई के लिए कार्य अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 21 अप्रैल 2023 मूलांक 7 के लिए और माँ हमसे गाइड कर रही हैं। डिवाइन पैशन का कार्ड है। आज आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। आज आपके समक्ष ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कहते हैं ना कि मांगो क्या मांगते हो, तो उस समय पर आपको एक्चुअली में, चूंकि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, तो आपकी लाइफ का जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है ना, उससे आपको आज बचना है। आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अगर आपके सामने ऑप्शंस होते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि किसको चुनूं किसको छोड़ूं। तो आज के दिन आपको ऑप्शंस पे नहीं जाना है। आज के दिन आपको किस बात पे फोकस करना है, जो वास्तविकता में आप चाहते हैं। आपके दिल की ट्रू डिज़ायर क्या है। एनर्जी बहुत अच्छी है, काम बनेंगे आपके, लेकिन क्या कार्यों में आप उस ऊर्जा को दे रहे हैं, आज ये महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। तो आपकी जिंदगी में आज की एनर्जी बहुत अच्छी है, उसका सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 21 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है गो आउटसाइड। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकलना चाहिए। आज के दिन आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलना है, जो आपकी बाउंड्रीज हैं कि मैं इसके ऊपर नहीं कर सकती हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जो कंडीशंस आपने अपने ऊपर लगा रखी हैं, आज आपको उनसे बाहर निकलना है। बिकॉज मोस्टली जो कंडीशंस हैं वो आपकी अपनी खुद की क्रिएट की हुई हैं। तो आज के दिन आपको बाहर निकलना है उन सारी नकारात्मक परिस्थितियों से। साथ ही साथ आज यात्रा का योग भी है, तो आपको परिवार के साथ हो सकता है बाहर की यात्रा करने को मिले, तो ऐसा मौका है तो उसको जरूर ग्रैब करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 21 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मूलांक 9 के जातकों के लिए इस तरह के कार्ड आ रहे हैं कि जो कि एक बड़े परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है और आप इसे एक्सेप्ट करें। जो कुछ आपके समक्ष आ रहा है उसे आने दें। नदी में उस एक गहरे पत्थर की तरह बन जाएं जो एक जगह पड़ा हुआ है और उसके ऊपर से पानी जा रहा है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ का विरोध करेंगे उतना ही ज़्यादा शेप बदल जाएगी, है ना। तो क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल शांत रहना है, रखना है और जो हो रहा है उसको एज इट इज़ आपको आज एक्सेप्ट करना है। जो चेंज आ रहा है, हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से जाए, कोई स्थान का परिवर्तन हो, कोई जॉब में कुछ चेंजेस हो, जो कुछ भी हो, जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज़। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप लोग हमारे कार्यक्रम को इतना प्रेम दे रहे हैं, उसका तहे दिल से आभार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।